बायोलॉजी में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 2026 एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा आंसर के साथ, वो आपके 2026 एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 10 सालों में। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है एक एक करके आप देखिएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आते जाएगा, और जिस क्वेश्चन में मैं 5 स्टार लगा दूंगा समझ लेना वह क्वेश्चन हाईली चांस है ना, कि वह क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में। पहले आप उसका आंसर याद कर लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में आंसर लिख करके लाए हैं। तो अगर आप इस वीडियो में गलती से भी आ गए हैं ना, तो लास्ट तक जरूर रुक जाइएगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप अगर कर लिए तो मेरे भाई 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा और आप आराम से बना करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जिसमें मैं 5 स्टार लगाऊंगा समझ जाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 10 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और हाईली चांस है कि 2026 एग्जाम में वह क्वेश्चन आपके से मुलाकात कर ले और आंसर आपको याद रहेगा तो आप लिख करके लाइएगा। क्योंकि इस चैनल पे वैसे क्वेश्चन बताए जाते हैं जो सीधा एग्जाम में आते हैं। आप इसका प्रूफ इस चैनल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहां पे दिख जाएगा। सेंटअप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन टकराया था, और पिछले साल जो भी क्वेश्चन गेस किए थे वो सारा का सारा लड़ते आ रहा है। तो हाईली चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि फुल रिसर्च के साथ मैं आया हूं। तो अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकालिए, नीचे लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए ऑल पर घंटी के निशान दबा करके, क्योंकि ऐसा वीडियो आए तो आपके फोन पर पहुंचे और आप उसको देख पाओगे। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप गौर से देखिएगा। मलेरिया रोग के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षण एवं उपचार को लिखे, है ना। जैसे मलेरिया क्या है भैया, रोग है ना। अब देखिए इसका संक्रमण की प्रकृति कैसे फैलता है ना। लक्षण इसका क्या होता है जब किसी को हो जाता है तो, और उपचार क्या है, तो इसके बारे में आप शॉर्ट में कैसे लिखिएगा थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला नहीं पढ़ूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उत्तर की बात करें तो मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है ना, जो मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। लक्षण की बात करें तो ठंड के साथ बुखार, पसीना, सिर दर्द और कमजोरी। उपचार की बात कर लेते हैं तो क्लोरोक्विन, है ना, आर्टिमिसिनिन और आधारित दवाएं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान भाषा में आंसर उसका हम लिख दिए हैं। अगर आप ये 3 लाइन का आंसर याद करके वहां पे लिख दोगे तो मेरे भाई 2 में 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा आपको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चले। आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे गौर से। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? भारत में पाए जाने वाले 2 हॉटस्पॉट के नाम और उनकी विशेषताएं लिखे। आप यहाँ पे गौर से देखिए, मैंने आसान भाषा में लिख दिया है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र है जहां जैव विविधता बहुत अधिक होती है और ये पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं। भारत के 2 प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन है भैया? पहला है हिमालय, अनेक दुर्लभ वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं जहां, है ना। और दूसरा कौन है भैया? तो पश्चिमी घाट, है ना, दूसरा हॉटस्पॉट है जहां जैव विविधता की बहुयात और उच्च स्थानिकता है ना। आप यहाँ पे देखिए बहुत आसान भाषा में मैंने आंसर लिख दिया है और छोटा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है ना। तो ऐसे आप लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह क्वेश्चन आपके 2026 एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, तो आप इसको नोट करके रखिएगा, है ना। बहुत वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? तो ओजोन छिद्र से आपका क्या अभिप्राय है? ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है ना। ओजोन परत में कैसे छेद हो जाता है, इसका आपका क्या, इससे आप क्या समझते हैं, यही पूछा जा रहा है। और इसका जो बर्बादी हो रहा है तो इससे आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको यहाँ पे बताना है और कारण भी बताना है। तो देखिए गौर से, ओजोन परत होता है, ओजोन लेयर आपको पता होगा। ओजोन छिद्र का अर्थ ओजोन परत की मोटाई में कमी होती है ना। जब मोटा होता है परत और जब पतला होते लगता है तो उसमें छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि मोटाई में जब कमी होती है तभी छेद देखने को मिलता है। मुख्य कारण CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, आसान भाषा में है, हमको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आराम से हम बताते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चौथा कौन सा क्वेश्चन है जो वीवीआई है? अब इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिए, है ना। बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये चैप्टर में क्वेश्चन जो है
वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो obvious सी बात है इंपोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव और निवारण के उपाय लिखे। अब देखिए कितना आसान भाषा में, सरल भाषा में उत्तर इसका है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी है। प्रभाव ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, जलवायु अस्थिरता। उपाय है ना, हरित गृह गैसों में कमी, पौधोरोपण और नवीकरणीय है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। देखिए बहुत आसान भाषा में है, आप इसको कर सकते हैं। जब मैं लिख रहा था इस आंसर को तो कोशिश कर रहा था कि जितना आसान भाषा में हो, अपना भाषा में, क्योंकि एग्जाम पेपर में लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पर, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो अपना शब्द में आप लिखिएगा तो लगेगा कि कॉपी पेस्ट छापा हुआ नहीं है बुक से, तब आंसर मिलता है, लगता है कि अपना नॉलेज यहाँ पे स्टूडेंट यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। अब देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी ये बार बार रिपीट हुआ है ना प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है, और इधर देखा जाए तो 2025-24 में ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है यह क्वेश्चन देखने को आपको मिले, तो इसमें आप स्टार लगा लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी में, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है ना। क्या किया जाता है भैया, मादा में अंडाणु पाया जाता है और पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। जब इसका निषेचन की क्रिया बाहर किया जाता है ना, और निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, तो उत्पन्न संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना। आप इसको समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इंग्लिश में वही आंसर है यहाँ पे, व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, तो व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म इज डन आउटसाइड द बेबी एंड द फर्टिलाइज्ड एग इज प्लेस्ड इनटू द, है ना, यूट्रस, द रिजल्टिंग बेबी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए, बहुत आसान भाषा में मैंने लिख दिया है। छठा क्वेश्चन पे आए मेरे भाई, तो छठा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन टेस्ट ट्यूब बेबी वाला था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर है हमारा, किसी 4 यौन संचारित रोगों के नाम एवं उनके कारण रोगाणु को लिखे, है ना, उनके कारक रोगाणु को लिखे, सॉरी। अब यौन संचारित रोग कौन कौन सा है ना, HIV है जैसे, है ना, यहाँ पे मैंने डाल भी दिया है, एड्स, HIV वायरस, सिफिलिस, और यहाँ पे गोनोरिया और हेपेटाइटिस, है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, 4 मैंने नाम लिख दिया है, बहुत आसानी भाषा में है, इसको आप याद करके रखिएगा। हो सकता है 3 पूछ दे, हो सकता है 2 पूछ दे, या 4 पूछ देगा, तो आपको याद रखना है ये यौन संचारित रोग का नाम है ना, जो यौन से रिलेटेड होता है ना, चाहे मादा में हो चाहे पुरुष में हो, अगर यौन से रिलेटेड है तो यौन संचारित रोग, और यही सब है ना, एड्स, HIV, ये सब पता है आपको कैसे फैलता है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे देखिए छठा में वही इंग्लिश मीडियम में है, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे एक चीज गौर से देखिए, हम आपको एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड बायोलॉजी का वैसा नोट्स जिससे पिछले कई सालों से लगातार क्वेश्चन टकराते आ रहा है, और इस साल हूबहू यही से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप पिछला साल का प्रूफ देखिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे 20 पूछा जाता है, 10 को कोई बनाना होता है। 12 क्वेश्चन हमारे नोट्स से टकराया था, जहां किसी का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टकराया था गेस में, क्योंकि पिछले साल का पेपर टफ था। मेरा 12 टकराया, स्टूडेंट 10 को बना के आ गया, है ना। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 पूछा जाता है, 3 को बनाना होता है ना। किसी का 1 टकराया, किसी का वो भी नहीं, मेरा 3 क्वेश्चन टकरा गया और तीनों स्टूडेंट बना करके आया, है ना, क्योंकि हम कम दिए थे और वही में टकरा गया। तो वाकई में यह नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो गौर से यहाँ पे देखिए, 150 हम आपको क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव, जिसमें क्या रहेगा भैया, तो देखिए 140 प्लस रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और लॉन्ग क्वेश्चन बात करें तो 50 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी के बीच से आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम आपको यहाँ पे 1000 लिखा है, लेकिन 350 देंगे, 350 में से पूरा ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा, बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, देखिए कितना साफ सुथरा नोट्स लिखा गया है। 2 मार्क्स वाले आपको कितना दिया जाएगा मेरे भाई, तो 140 प्लस क्वेश्चन दिया जाएगा, हैंड रिटेन है, फुली एकदम साफ सुथरा नोट्स है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन के बात करें तो आपको 40 दिया जाएगा, इसी के अंदर से टकराएगा। ऑब्जेक्टिव के बात करें तो 350 प्लस ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सेंटअप का प्रूफ देखिए, सेंटअप एग्जाम जो आपका अभी अभी हुआ है, इस सेंटअप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन हूबहू नोट से टकराया था। गौर से देखिए, 13 क्वेश्चन टकराया था 2 नंबर वाला,
और 5 नंबर वाला की बात करें तो 4 क्वेश्चन इसी नोट्स से लड़ा था, क्योंकि इस बार हमने बहुत ज्यादा मेहनत करा है नोट्स में, तो सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो, सेंटअप एग्जाम में पूरा टकराया था और चैनल पे भी अपलोडेड है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स कैसे लेना है हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे, ठीक है मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के कार्य बताइए। उत्तर में हम लोग लिखेंगे रक्त ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, अपशिष्ट पदार्थ हटाता है, रोग प्रतिरोध में सहायता करता है और शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है ना, कंट्रोल में रखता है। बहुत आसान है, आप याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 8वां क्वेश्चन पे चले हम लोग, तो 8वां क्वेश्चन हमारा है जो बहुत VVI है, इसमें आप VVI टिक कर लीजिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम का वर्णन करें, है ना, किसी एक उदाहरण को यहाँ पे देना है। देखिए गौर से, मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार एक जीन के 2 एलील अलग अलग गैमेट में जाते हैं, है ना। उदाहरण की बात करें तो भैया TT उन्हें TT, है ना, बड़ा वाला है, यहाँ पे छोटा वाला है। क्रॉस में F1 सभी T और T होते हैं, है ना, और F2 3:1 होते हैं अनुपात में, है ना। तो यहाँ पे गौर से देख लीजिए, मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया है। ये किताब में बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, लेकिन मैंने आसान में लिख दिया। ऐसे आप लिखोगे तो 2 में 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। नोट्स पे बहुत बड़ा ऑफर भी है, हम वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यूक्रोमैटिन एवं हेट्रोक्रोमैटिन में अंतर बताएं। अब देखिए आंसर बहुत ही आसान है। यूक्रोमैटिन हल्के रंग का होता है और सक्रिय जीन होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन गहरे रंग का होता है। ये हल्के रंग का होता है और एक गहरे रंग का होता है, और जीन निष्क्रिय रहते हैं। आपको याद रखना है, सिंपल सा अंतर है। एक हल्के रंग का होता है, गहरे रंग का होता है, और यह वाला निष्क्रिय होता है जीन, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हम ऑफर का जिक्र करेंगे, याद रखिएगा। असमानता अंग क्या है ना, असमानता अंग क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। अब उत्तर में देखिए, असमानता अंग वे है जिनका कार्य समान होता है पर उत्पत्ति भिन्न होते हैं। उदाहरण की बात करें भैया तो पक्षियों व कीटों के पंख, डॉल्फिन व मछली की पूंछ, है ना। आप यहाँ पे गौर से देखिए, क्या यहाँ पे बात होता है, असमानता अंग मतलब और लोगों से अलग वाला अंग, तो उसका कार्य समान होता है लेकिन जो दिखने में होता है भिन्न होता है। जैसे पक्षियों की बात करें भैया तो कीटों की बात करें तो इसमें पंख होते हैं, डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन मछली के, तो उसका पूंछ होता है, ठीक है। इंग्लिश में है, यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा। अगला बात करें भैया तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स है, न कि केवल बायोलॉजी, और सारा क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि पिछले साल आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं स्टूडेंट का, कितना बेहतरीन रिजल्ट आया था। 451, 447, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया था। 500 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और इस साल ये नंबर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस साल का नोट्स काफी तगड़ा है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। कैसे लेंगे इसको, तो अभी 50% ऑफ चल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 रुपया है, लेकिन अभी 50% ऑफ पे, है ना, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो यह नोट्स आपको केवल कितना में मिलेगा, ओरिजिनल प्राइस का आधा कर दीजिए, 150 का आधा मतलब 50% डिस्काउंट, सिर्फ 75 रुपए में एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। 75 रुपए लगा करके अगर आप 75 से भी ज्यादा नंबर पा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। आपके प्रैक्टिकल में अच्छा दे देगा, यहाँ से आप अच्छा ले आइएगा, 1 नंबर मार्क्स आ जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइए। आपके लाइफ में 12th का एग्जाम एक ही बार आएगा, तो क्यों ना एक ही बार में अच्छे तैयारी करके अच्छा मार्क्स ले आए। इस नोट्स को लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सारा सब्जेक्ट पर आप उसका डेमो देख सकते हैं। 3-4 पेजेस मैंने लगा दिया है, और वहां से भी आप बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।